हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन। यानी कि आपकी कोई बेंजीन है, ठीक है। इस बेंजीन के इस वाली कार्बन पे G1 और इसके नेक्स्ट वाली कार्बन पे G2 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आपकी क्या है, 1-2 पोजीशन में है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन। ऐसे ही क्या हो सकता है, ये आपका G2 ग्रुप यहाँ से उठ के तीसरी वाली कार्बन पे यानी कि यहाँ पर लग सकता है। तो यहाँ पर अगर लगेगा तो आपका क्या हो जाएगा, मेटा डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन। ऐसे ही क्या हो सकता है, ये ग्रुप यहाँ पर लग सकता है फोर्थ वाली कार्बन पे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पैरा डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन। तो जितने भी आपके ये सब्स्टिट्यूट बेंजीन हैं, ठीक है, तो इन सभी में जो ये वाली कार्बन है, ठीक है, जैसे कि आपका ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन हो या फिर आपका मेटा या फिर पैरा डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन हो, तो इनमें जितनी भी ये कार्बन होगी जहाँ पर आपका हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, ये सारी कार्बन आपकी क्या होती है, फ्री कार्बन होती हैं, ठीक है। तो इन फ्री कार्बन पे आपका कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक कर सकता है, ठीक है। तो कहाँ पर वो अटैक मारेगा, यही होता है ओरिएंटेशन, ठीक है। तो यही हम पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या कर रहा हो, रेनफोर्स टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के रेनफोर्स हों या फिर वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हों, ठीक है, अपोज भी कर सकते हैं। या फिर सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो एक्टिवेटिंग हो। एक्टिवेटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, रिंग में डोनेट कर रहे हैं। या फिर डीएक्टिवेटिंग हो। डीएक्टिवेटिंग का मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। या फिर ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है, जो लगे हुए हैं दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वीक एक्टिवेटिंग हो सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं दोनों ही स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग हो सकते हैं या फिर वीक डीएक्टिवेटिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके के होते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा होगा वो कहाँ लगेगा, ठीक है। और लास्ट में हम क्या देखेंगे, लास्ट में हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस जो है उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक हमारा यही था, ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन, ठीक है। तो इसका पहला केस क्या है, पहला केस ये है, दोनों ही आपके सब्स्टिट्यूएंट क्या हैं, रेनफोर्स ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ है बेंजीन की, ठीक है, 1-4 पोजीशन में, ठीक है। दो ग्रुप सब्स्टिट्यूट है, एक क्या है OH और एक क्या है NO2, ठीक है। अगर हम OH को देखें तो OH क्या होता है, एक्टिवेटर होता है, ठीक है। तो एक्टिवेटर होगा तो ये क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ सब्स्टिट्यूट हो सकता है, इस वाली कार्बन पे, ठीक है, ऑर्थो कार्बन पे, ठीक है। अब जो आपका NO2 ग्रुप है ये क्या है, डीएक्टिवेटर है, तो ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग होगा तो कहाँ सब्स्टिट्यूट हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल, मेटा पोजीशन में। तो मेटा पोजीशन भी यही है, ठीक है, ये वाली। तो पॉसिबिलिटी क्या है अटैक करने की, या तो इस वाली कार्बन पे या फिर इस वाली कार्बन पे, और दोनों ही कार्बन क्या है, इक्वल हैं, तो कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक मार सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि ऑर्थो टू OH, ठीक है, और मेटा टू NO2, ठीक है। तो यही वाला आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ऐसे हम सेकंड केस देखते हैं इसी का ही, ठीक है। सेकंड केस में क्या है कि दोनों क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर 1-3 पोजीशन में ले लिया डाई सब्स्टिट्यूट ग्रुप को, ठीक है, OH ग्रुप और NO2 ग्रुप, ठीक है। तो OH के रिस्पेक्ट में तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन में, ठीक है। और NO2 जो ग्रुप है जो कि क्या है, डीएक्टिवेटर है, तो इसके रिस्पेक्ट में कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन में, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी कितनी सारी हैं, ठीक है, कहीं भी जाके ये लग सकता है इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा इस वाली कार्बन पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन दोनों ग्रुप का क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये अटैक मारेगा नहीं, ठीक है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या बची, केवल 3 कार्बन की, ठीक है।
ये 3 कार्बन की यहाँ पर बची पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहाँ जाके लगेगा वो देखना है। तो किसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे इन दोनों ग्रुप में, जो एक्टिवेटर होता है, ठीक है, यानी कि जो एक्टिवेटर ग्रुप होगा, ठीक है, एक्टिवेटर या फिर एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को क्या कर रहा हो, रिंग में डोनेट कर रहा हो। तो जब ये रिंग में डोनेट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जब ये डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है, ऑर्थो पैरा पोजीशन में, ठीक है, यहाँ तो ये लगेगा नहीं, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन में सब्स्टिट्यूट हो सकता है, यानी कि यहाँ पर जा सकता है इलेक्ट्रोफाइल या फिर आपका यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पर। तो इन दोनों में आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा। अब ये वाला क्यों होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, वो उस वाली कार्बन पे लगेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कौन सी वाली कार्बन पे ज़्यादा होगी, इस वाली कार्बन पे, क्योंकि OH ग्रुप क्या है, एक्टिवेटर ग्रुप है, ठीक है। लेकिन इस वाली कार्बन पे, जो ये वाली कार्बन है, इस वाली कार्बन पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम होगी, इसलिए ये आपका क्या बन रहा है, माइनर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये क्या है आपका कम है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, NO2 ग्रुप है। तो NO2 ग्रुप क्या करेगा, इस वाली कार्बन से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक नहीं कर पाएगा। तो अटैक कहाँ पर करेगा, यहाँ पर करेगा। तो इसका मतलब ये वाला आपका क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा, ठीक है, ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, और ये आपका क्या बनेगा, कम अमाउंट में, ठीक है। और भी इसके केस हैं। और तीसरा केस क्या है इसका, कि दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या हैं, एक्टिवेटिंग है या फिर डीएक्टिवेटिंग है, या तो एक्टिवेटिंग है या फिर क्या है, डीएक्टिवेटिंग है। तो अगर ऐसा केस है, जैसे कि आपका ये केस है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, बेंजीन में जो ग्रुप लगा हुआ है OH ग्रुप, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और जो CH3 लगा हुआ है ये क्या होता है, वीक एक्टिवेटिंग होता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। तो सब्स्टिट्यूट कहाँ पर होगा, ऑर्थो पोजीशन में। तो OH के रिस्पेक्ट में ये वाला ऑर्थो पोजीशन है, तो यहाँ जाके ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और आपको इस तरीके का मेजर प्रोडक्ट दे देगा। तो ये आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो दूसरा केस आपका क्या है, इसी का ही ये सेकंड केस है। जैसे कि दोनों ही ग्रुप आपके क्या हैं, डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही ग्रुप आपके क्या हैं, डीएक्टिवेटिंग। तो जब डीएक्टिवेटिंग होंगे तो किसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, NO2 ग्रुप के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि जो NO2 ग्रुप है ये स्ट्रांगली रिंग डीएक्टिवेटिंग है, यानी कि ये रिंग से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा रिंग से, तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज़ कर देगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो उसकी पॉसिबिलिटी कहाँ है अटैक करने की, मेटा पोजीशन में, ठीक है। तो कहाँ पर जाएगा, मेटा पोजीशन में। तो मेटा पोजीशन में सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, NO2 ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इन दोनों में आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, ये आपका क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, जो कि क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर क्रिएट कर देगा। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या है, इन दोनों ग्रुप से दूर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस है नहीं, इसलिए ये आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और ये वाला आपका क्या है, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपका कम बनेगा यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर केस क्या है, देखो यहाँ पर आपका NO2 ग्रुप है और CN ग्रुप है। तो इन दोनों में आपका स्ट्रांगली रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है, NO2, ठीक है। ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है, डीएक्टिवेटर। जो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर होगा उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर लगेगा, मेटा पोजीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर मेटा पोजीशन में यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर लिखा भी है मेटा टू स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग NO2 ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर ये लग जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और यही आपका क्या मिलेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर ये वाला मिलेगा। अब आपका अगला केस क्या है, इसका पहला पार्ट है, ठीक है। अगर दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट या तो क्या हो, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग हो या फिर वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका CH3 ग्रुप है, दोनों ही ग्रुप आपके क्या हैं, CH3 ग्रुप वीक
ठीक है, एक्टिवेटर हैं। तो वीक एक्टिवेटर हैं तो इनके अकॉर्डिंग कहाँ लग सकता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन में। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन है क्या इसकी, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो एक तो ये वाली कार्बन है, ठीक है, ऑर्थो कार्बन जो इस वाले CH3 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये वाले, ठीक है। और ऐसे ही अगर ये वाली CH3 के रिस्पेक्ट में देखें तो ये वाली ऑर्थो कार्बन है, ठीक है। और मेटा कार्बन कौन सी है, ठीक है, मेटा कार्बन यहाँ पर ये वाली है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है, पैरा पोजीशन, पैरा वाली है, ठीक है। ऐसी ये वाली कार्बन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर लग सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल आपका कहाँ लग सकता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन में, ठीक है। तो ये आपकी हो गई ऑर्थो पोजीशन, तो यहाँ इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। तो एक कार्बन पे यहाँ पर लग जाएगा तो ये वाला मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अगर पैरा पोजीशन में लगेगा तो कहाँ पर लगेगा, पैरा पोजीशन में ये वाली कार्बन पे, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन में, या फिर यहाँ पर लग सकता है इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये बन गया, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर इस प्रोडक्ट की बनने की है, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या है, यहाँ पर CH3 है और Cl है। तो CH3 क्या है आपका, वीक एक्टिवेटिंग है, और जो Cl है ये आपका क्या है, वीक डीएक्टिवेटिंग है। तो इलेक्ट्रोफाइल किसके अकॉर्डिंग लगेगा, जो वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा, रिंग चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज करेगा ऑर्थो पैरा पोजीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑर्थो कार्बन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाके लगेगा, ठीक है, सेकेंड वाली कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और यहाँ पर जो आपका ये वाला बना है ये आपका क्या है, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, माइनर प्रोडक्ट, ये आपका कम अमाउंट में बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट आपका क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं इसी का बी केस। तो उसमें आपका क्या है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है या तो वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है या फिर आपके क्या है, वीक डीएक्टिवेटिंग। जैसे कि यहाँ पर NO2 ग्रुप लिए हुए हैं, दो ग्रुप, ठीक है, ये दो ग्रुप यहाँ पर लिए हुए हैं, NO2 और NO2 ग्रुप, ठीक है। तो इस NO2 ग्रुप के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा, मेटा पोजीशन में, ठीक है। तो ये वाली क्या है, मेटा पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला बन गया, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल अब इस NO2 ग्रुप के मेटा पोजीशन में लग सकता है। इस NO2 ग्रुप के मेटा पोजीशन क्या हुई, ये वाली कार्बन। तो यहाँ पर आपका क्या मिल गया, ये वाला मिल गया, ठीक है। अब ये दोनों आपके क्या हैं, सेम है, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों ही NO2 ग्रुप ही सेम है। तो एक ही इन दोनों में क्या करेंगे, एक को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला केस क्या है, यहाँ पर आपका CN ग्रुप है और CHO ग्रुप है, दोनों ही आपके क्या हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। तो CN ग्रुप के अकॉर्डिंग कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो CN के अकॉर्डिंग मेटा पोजीशन में जाएगा, ये वाला बन गया, ठीक है। ऐसे ही क्या हो सकता है, CHO ग्रुप के अकॉर्डिंग कहाँ जा सकता है, मेटा पोजीशन में, क्योंकि CHO ग्रुप की भी क्या है, रिंग डीएक्टिवेटर है, ठीक है। तो मेटा पोजीशन में जाएगा तो इस वाली कार्बन पे अटैक मारेगा, ठीक है। तो ये वाला बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट यहाँ पर बन सकते हैं आपके। अब अगला क्या है, अगला केस था आपका जो लास्ट वाला था, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस में यहाँ पर आपका क्या बता रखा है कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो दो ग्रुपों के बीच में नहीं लग सकता, ठीक है। जैसे कि ये आपका यहाँ पर क्या है, आपका OH ग्रुप है और ये आपका क्या है, CH3 ग्रुप है। तो इन दोनों के बीच में आपकी क्या है, ये वाली कार्बन है। तो यहाँ जाके ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो जाके सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों के बीच में जो ये वाली कार्बन है यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ऐसे ही इन दोनों के बीच में जो ये वाली कार्बन है यहाँ भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों ग्रुपों का क्या लगता है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल को आने से रोकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक फिर यहाँ पर आपका समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।